नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में 1% की गिरावट है, 200 से अधिक अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और 23,600 के आसपास निफ्टी में कारोबार हो रहा है। अब क्यों आ रही है गिरावट? तो कारण ये पता चल रहा है कि आज आईटी शेयरों पर मार पड़ती हुई दिख रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक से लेकर कई मिड कैप आईटी कंपनियों के शेयर में जो है आज तेज गिरावट आ रही है। और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अगर बताई जा रही है तो वो बताया जा रहा है कि ओपन एआई की एक नई पहल जो है अब वो माना जा रहा है। ओपन एआई ने ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी नाम से एक नया मॉडल जो है वो शुरू किया है। अब इसका काम क्या होगा, सबसे पहले आसान भाषा में ये समझिए। बड़ी कंपनियों के लिए एआई सिस्टम बनाएगा। एआई को उनकी रोजमर्रा के काम में लागू करवाना होगा। इसका काम बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने की जो है वो बात होगी और कंपनियों को एआई आधारित जो है जो समाधान देने की कोशिश की जाएगी। अब इसी की वजह से जो है डर पैदा हो रहा है और अब डर की असली वजह क्या है वो भी हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए, अब तक ये जो कुछ जो है ये जो काम जो था ये मुख्य रूप से भारतीय आईटी कंपनियां करती थी। जैसे क्या क्या काम करती थी वो भी समझिए। कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करती थी, एआई सॉल्यूशन देती थी, बिजनेस सिस्टम को अपग्रेड करती थी। इसके बदले जो है आईटी कंपनियां करोड़ों रुपए की फीस लेती थी। लेकिन अब चिंता ये है कि ओपन एआई जैसी एआई कंपनियां खुद सीधे क्लाइंट के साथ काम करेंगी, यानी बीच में जो है पारंपरिक आईटी कंपनियों की जरूरत कम हो सकती है। अब किन बड़ी कंपनियों के नाम सामने आए हैं ये भी समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई बड़े ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम बढ़ा रही है, जिसमें शामिल हैं गोल्डमैन सैक्स, सॉफ्टबैंक। इससे बाजार को लग रहा है कि एआई कंपनियां अब केवल टेक्नोलॉजी बेचने तक ही सीमित नहीं रहेंगी बल्कि सीधे बिजनेस ऑपरेशंस में उतरेंगी। अब कौन कौन से आईटी शेयर्स में आज गिरावट आ रही थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फोसिस का भी 3.5%, टीसीएस में 3.5% और एचसीएल टेक में 2% से अधिक की गिरावट रही। मिड कैप आईटी कंपनियों पर भी दबाव रहा। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एलटीआई माइंडट्री, इसके अलावा टेक महिंद्रा और विप्रो में भी 2 से 3% की गिरावट है। तो अब लेकिन ये गिरावट जिस कारण आई वो भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब कहानी की जो है एक नए मोड़ पर ले जाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, ये कहानी तो आ गई कि जिसकी वजह से, डर की वजह से जो आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। लेकिन दूसरी खबर ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने कहा कि अभी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बबल नहीं बना है। उनका मानना है कि असली समस्या यह है कि दुनिया में एआई चलाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, चिप्स और मेमोरी की जो है भारी कमी पड़ रही है, यानी शॉर्टेज है। उन्होंने ये बात कहाँ कही है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने मिल्कन इंस्टीट्यूट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। अब आइए इन बातों को, आपको भी लग रहा होगा कहानी में विरोधाभास है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि डर की वजह से आईटी कंपनियों के शेयर में गिरावट है और ये कह रहे हैं कि सप्लाई चेन शॉर्टेज है, जितनी हमको ज़रूरत है वो नहीं है। तो अब इस विरोधाभास वाली कहानी को भी बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अब लैरी फिंक क्या कहना चाहते हैं पहले ये समझिए। काफ़ी लोग मान रहे हैं कि एआई सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लग रहा है। कई ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई थी, मनी सेंटर में भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि लोगों को लग रहा है कि जो बबल है बाजार में लेकर वो इस वजह से कि एआई की वजह से है। लेकिन ये कह रहे हैं, लैरी फिंक साहब कह रहे हैं कि ये एआई बबल जो है, एआई सेक्टर में जरूरत से ज़्यादा पैसा लग रहा है और एआई बबल बन सकता है, यानी भविष्य में बुलबुले की तरफ फूट सकता है। ये कई लोग मान रहे हैं। लेकिन लैरी फिंक का कहना है कि एआई की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कंपनियों के पास जो है पर्याप्त सर्वर, चिप्स और डेटा सेंटर ही नहीं है। दुनिया में एआई इस्तेमाल करने वालों की संख्या और ज़रूरत दोनों तेज़ी से बढ़ रही है। अभी स्थिति ये है कि मांग ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। उनके शब्दों में अगर सारी बातों को समराइज़ करें, लब्बो लुभाव निकालें, तो उनका कहना है कि एआई बबल नहीं है बल्कि कंप्यूटिंग पावर की कमी बताई जा रही है। अब कंप्यूट पावर क्या होती है, एक नया टर्मिनोलॉजी है, आपको और आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए, एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लाउडी को चलाने के लिए जो है बहुत ताकतवर कंप्यूटर चाहिए होते हैं। इनमें ज़रूरत पड़ती है हाई एंड जीपीयू चिप्स की, विशाल डेटा सेंटर की, तेज मेमोरी की, भारी बिजली की सप्लाई की। इस पूरी क्षमता को कंप्यूट पावर कहा जाता है। भविष्य में कंप्यूट भी एक एसेट बन सकता है। लैरी फिंक ने एक और दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कंप्यूटिंग पावर इतनी कीमती हो सकती है कि लोग इसकी खरीद फरोख्त करेंगे। जैसे आज तेल, सोना या बिजली के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, वैसे ही भविष्य में कंप्यूट फ्यूचर्स भी जो है वो ट्रेड हो सकते हैं। मतलब जितना
जितनी जिनके पास जो है ज़्यादा एआई कंप्यूटिंग क्षमता होगी उनकी मांग बहुत जो है वो बढ़ सकती है। अब ब्लैक रॉक जो है एआई में क्या कर रहा है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, ब्लैक रॉक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। कंपनी जो है नए डेटा सेंटर्स बना रही है, बिजली और जो है ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें निवेश कर रही है, एआई सर्वर क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। इसके लिए ब्लैक रॉक जो है कई बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, NVIDIA और MGX। डेटा सेंटर पर कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। एआई को चलाने के लिए दुनिया भर में विशाल डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसी दिशा में ब्लैक रॉक समूह जो है, ग्रुप है, लगभग 40 अरब डॉलर में अलाइंड डेटा सेंटर खरीदने की योजना बना रहा है। साथ ही बिजली कंपनी AES कॉर्प को भी खरीदने की तैयारी चल रही है। इसका कारण साफ है कि एआई को जितनी ज़्यादा ताकत चाहिए उतनी ज़्यादा बिजली और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनको चाहिए होगा। इसके अलावा दूसरे बड़े निवेशक भी यही मानकर चल रहे हैं। ब्रूकफील्ड कॉरपोरेशन के CEO ब्रूस फ्लैट ने भी कहा कि एआई दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल रहा है। अगले 10 साल में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है रिवाइवर होगी और डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की सबसे मजबूत चीज़ें बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक रॉक के जो है लैरी फिंक साहब वही कह रहे हैं, बल्कि ब्रूकफील्ड कॉरपोरेशन के जो CEO हैं ब्रूस फ्लैट, उन्होंने भी जो है सेम टू सेम बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी टेक कंपनियां कितना पैसा खर्च करेंगी ये भी बता दें तो अल्फ़ाबेट, अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये चारों कंपनियां मिलकर 2026 में एआई पर 10, 20, 500 नहीं बल्कि 650 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च जो है वो कर सकती हैं। ओपन एआई और एंथ्रोपिक की कमाई भी तेज़ी से बढ़ रही है, ये भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। ओपन एआई की जो एनुलाइज्ड रेवेन्यू कहे जाए तो लगभग 25 अरब डॉलर बताई गई है और एंथ्रोपिक की एनुलाइज्ड रेवेन्यू 30 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी है। इससे पता चल रहा है कि एआई सेवाओं की मांग जो है दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए पूरे मामले को समराइज़ करते हैं, शो को एंड करते हैं। समय देखिए, दुनिया में एआई को लेकर दो बड़ी बातें साफ दिख रही। एआई की मांग विस्फोटक तरीके से बढ़ रही है और असली चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की है, यानी अभी दुनिया में पर्याप्त जो है जीपीयू चिप्स, डेटा सेंटर, बिजली, मेमोरी, सर्वर क्षमता नहीं है। तो हमने आपको जो है एआई से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी उसको हमने आपके सामने साझा करने की कोशिश की है। दोनों पक्ष समझाए हैं। एक पक्ष जिसकी वजह से जो गिरावट आई आईटी शेयर्स में, जो डर का माहौल था, और दूसरी जिसमें कहा जा रहा है तमाम बड़े दिग्गज CEO साहब से लेकर जितने भी जो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एआई बबल है, बल्कि जो डिमांड जितनी आ रही है एआई को लेकर उसको हम लोग फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।